वेल गाइस, क्विक अपडेट दे दूँ। रिमेंबर जब हमने iQOO 13 को टेस्ट किया था ऑन दी डिशवॉशर में, जब हम Realme GT7 Pro के साथ कर रहे थे, तो इस फ़ोन में और OnePlus 13 में इनसाइड लिक्विड चला गया था। बीइंग IP69 सर्टिफाइड डिवाइस ऐसा हो गया था, मुझे बाद में मॉइस्चर नज़र आता था। बट फिलहाल क्विक अपडेट ये है कि मॉइस्चर है बट फिर भी फ़ोन चल रहा है। बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो थोड़े से मॉइस्चर आ जाते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। एनीवेज, न्यू ट्रेंड आप जानते हो आ चुका है। ऑलमोस्ट सारे फ़ोन अब वाटरप्रूफ आने लगे हैं, स्टार्टिंग विद 15,000 जो लेटेस्ट Realme P3 आया है। वेल, उसको तो हम बाद में टेस्ट करेंगे। फिलहाल लेट्स टेस्ट आउट। बहुत रिक्वेस्ट आप लोगों ने किया iQOO Neo 10R का। वेल गाइस, ये फ़ोन कोई ऑफिशियली IP67 या 68 सर्टिफाइड नहीं है, इट्स जस्ट बेसिक IP65। बट स्टिल हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं, क्या पता फ़ोन बेसिक से टेस्ट को ना पास कर पाए। 80 to 85 लीटर्स ऑफ वाटर, प्रेशर रियली हाई है, मोर देन द IP65, बट एटलीस्ट बेसिक तो में इतना टेस्ट करना ही पड़ेगा। सो 5 मिनट्स का वेट करते हैं। टाइमर मैंने अपने आईफोन में चला रखा है, अभी तक ये फ़ोन जिंदा है, चल रहा है, काम कर रहा है। वेट फॉर दी 5 मिनट्स। थोड़ा आपको मैं पासवर्ड में दिखा देता हूँ। 5 मिनट बाद देखते हैं क्या होता है। एंड बाय द वे गाइस, अगर आपको नथिंग फोन 3A Pro की ड्यूरेबिलिटी देखनी है तो या प्लीज़ कमेंट्स में बताना। मेरा तो कोई मूड नहीं है, बट स्टिल इफ यू गाइस वांट ट्राई कर सकते हैं, जस्ट लाइक ऑलवेज अपने स्टाइल में। क्या iQOO पास करेगा? ऑलराइट गाइस, 5 मिनट्स क्रॉस हो गए हैं। स्टॉप। 5 मिनट 13 सेकेंड। बिग प्रॉब्लम ये है कि अगर स्टैंग से उसको निकाला कैसे जाए, तो मैं इसमें चढ़ के कोशिश करता हूँ। वैसे गर्मी का मौसम है, बट देखो AOD तो भी चल रहा है, इसका काम कर रहा है, बट शायद हो सकता है इसमें भी आ। जब IP69 वाले में चला जाता है तो हो सकता है इसमें भी चला जाए। नेवर माइंड, फ़ोन को मैं क्लीन करता हूँ। ये मैसअप यहाँ से मैं हटाता हूँ, फ़ोन में कुछ हो जाए। वाटर टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिया और फ़ोन आपके सामने परफेक्टली वर्किंग है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सारी चीज़ें बिंदास फटाफट काम करिए। चलिए बाकी टेस्ट फिर से परफॉर्म करते हैं, वो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। बिकॉज कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती है और मैं आपको शेयर नहीं करता, बट आज आपको मैं शेयर करता हूँ। राइट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द कंस्ट्रक्शन गाइस। आपको कंप्लीटली यहाँ पे फील हो जाएगा कि ये फ़ोन कंप्लीटली प्लास्टिक में नहीं, बिकॉज अगर आपको स्पेक ज़्यादा देना है तो आपको समवेयर आपको कंप्रोमाइज़ बिल्ड क्वालिटी से करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम होना चाहिए, ऑफ कोर्स प्लास्टिक बैक पैनल, प्लास्टिक बटन्स, एवरीवेयर शुड बी प्लास्टिक होना चाहिए। आए गए, शायद यहाँ पे 10R लिखा है और होपफुली आप पढ़ सकते होंगे कि प्लास्टिक के बैक पैनल कंप्लीटली यूनिक कलर नहीं है। आप देखोगे हल्का सा स्क्रैचेस लगेगा, तो ये ब्लू कलर के इनसाइड से आपको ऐसे व्हाइट कलर की सी चीज़ें यहाँ पे नज़र सी आ सकती हैं। LED फ्लैश में आप देखोगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। राइट, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पे एक छोटी सी आपको एक बॉर्डर टाइप का दिखाई पड़ रहा है, बट वो एक्चुअली में प्लास्टिक नहीं है। इस इंक्लोजर जो कि आपका मेटालिक है। होपफुली मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा दूँ और मे बी आप चाहे मैक्रो शॉट में देख लेना, आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया लग जाएगा। एंड हाउ अबाउट दी कैमरा फ्रेम, होपफुली ये यहाँ पे मेटालिक होना चाहिए। एंड बॉटम में आपको थोड़ी सी प्लास्टिक की लेयर दिखाई पड़ेगी, उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे आपको एल्युमिनियम की यहाँ पे एक चेसिस दिखाई पड़ेगी। कैमरा डेको जिसको कहते हैं, कैमरा डेकोरेशन, उसको शॉर्ट में कैमरा डेको कहा जाता है। सो या वो यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। सो एटलीस्ट सम पार्ट में यहाँ पे तो आपको मेटल दिखाई सा पड़ रहा होगा। ऑफ कोर्स प्लास्टिक फ्रेम यहाँ पे यूज़ किया गया है जस्ट टू सम कॉस्ट कंप्रोमाइजेस। ऑन द टॉप अगेन प्लास्टिक, एंड ऑफ कोर्स ऑन द बॉटम में भी यहाँ पे आपको प्लास्टिक दिखाई पड़ेगा। एटलीस्ट यहाँ पे टॉप में स्पीकर मॉडल नहीं दिया गया है, जो आपको iQOO 13 या एक्सपेंसिव मॉडल में दिखाई पड़ सकता है, बट नॉट हियर।
बटन भी यहाँ पे प्लास्टिक के दिखाई पड़ रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ पे मेटल होना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे नेल से भी उसको ऐसे लॉक अनलॉक करते हैं, सो प्रॉब्ली उससे आपका बटन ऑफ कोर्स डैमेज हो सकता है। लेट्स सी बाहर आते नहीं आते हैं। आई बिलीव अगर हम इसको हल्का सा ऐसे कुछ करने की कोशिश करें, सो बटन देखोगे सॉर्ट ऑफ लिफ्ट से हो जा रहे हैं बाहर, बट एक्चुअली बाहर नहीं आ रहे हैं। लेट्स डू सम क्लोज अप। अब शायद आपको थोड़ा सा फील होगा क्योंकि बटन हल्के से बाहर आ रहे हैं, बट एक्चुअली में कंप्लीटली बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। इट्स रियली टाइट, थोड़े से बाहर आ रहे हैं। अगर बहुत हाई प्रेशर लगाओगे तो शायद निकल सकते हैं, बट स्टिल 99.9% लोगों के लिए ये परफेक्टली ओके होगा। ईयरपीस क्रिल रियली स्लिम एंड टाइनी है। मोस्ट लाइकली जो भी आप कॉमन मेटल अपने साथ कैरी करना चाहेंगे उनसे यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं हो सकता है। अबाउट द ग्लास प्रोटेक्शन, यहाँ पे शॉर्ट सेंसेशन ग्लास यूज़ किया गया है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्क्रैचेस एंड द ड्रॉप्स। लेवल 5 पे आपको स्क्रैचेस दिखाई पड़ेंगे, फाइन स्क्रैचेस हैं, 6 थोड़े डीपर है और 7 पे और डीपर होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट से इस पे स्क्रैचेस शायद पड़ सकता है। बैक साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ेगा। लेवल 5 पे कोई स्क्रैचेस नहीं है, 6 पे फाइन है, 7 पे डीपर होते चले जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए है बिकॉज आप देखोगे मैंने आपको पहले भी ये कई बार दिखाया है, आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है। बैक ग्लास में जो प्रोटेक्शन दिया जाता है बैक कैमरे के ऊपर, वो थोड़ी ज़्यादा बेटर होती है कंपेयर टू फ्रंट डिस्प्ले के, बिकॉज ऑफ कोर्स फ्रंट पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर या टेम्पर ग्लास तो मोस्टली लोग लगाते ही लगाते हैं और केस से बचा के रखते हैं, बट बैक पे वो पोर्शन ओपन है तो द कंपनी शायद बेटर ग्लास पीछे देती है एंड डू सम कंप्रोमाइज ऑन दी फ्रंट साइड पे। Well, it's time for the burn test. Let's find out ये AMOLED डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट एंड फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। Let's do the usual light test because ये फ़ोन एक्सट्रीम गेमर्स के लिए बना। अगर आप बहुत लॉन्ग सेशन में गेमिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, टू द सरप्राइज यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहे हैं। लाइक अराउंड 19-20 सेकेंड मैंने क्रॉस कर दिया, तब जाके यहाँ पे मुझे स्क्रीन पर दिखाई पड़ा और वो भी कम्प्लीटली रिकवर हो गया। बट हाँ, यहाँ पे थोड़े से आपको फाइन रेसिड्यू दिखाई पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे ओलियोफेबिक कोटिंग वो सब जल चुकी है। सो डिस्प्ले में देखो दो चीज़ें अच्छी, लाइक बर्न के टर्म में ये रियली गुड है। अगर आप बहुत ह्यूज गेमिंग करते हैं, डिस्प्ले ओवर हीट होता रहता है, 40-45 डिग्री प्लस भी आता है, तो भी आपके डिस्प्ले पे लॉन्ग टर्म में कोई इशू आने वाली नहीं। बट स्क्रैचेस में थोड़ा सा ये वीक टाइप का लग रहा है। इट्स टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये फ़ोन क्या बेंड के टर्म में कुछ कंप्रोमाइजेस दिखाता है कि नहीं दिखाता, बिकॉज हमें बिल्ड पे तो बहुत चीप फीलिंग यहाँ पे आ रही है। लेट्स ट्राई आउट। अगर हम स्क्रीन साइज बेंड करते हैं, फर्स्ट इन 3, 2, 1, फ़ोन में आपको फ्लेक्स दिखाई पड़ेगा। और अगर आप बहुत मेजर प्रेशर भी लगाने की कोशिश करते हैं, लाइक 8 फिंगर प्रेशर, तो भी आप देखोगे एज सच को यहाँ पर मेजर कैटास्ट्रॉफिक फेलियर नज़र नहीं आ रहा है। फ़ोन समहाउ जैसे से वो स्ट्रॉन्ग बनाई गई जो इस फ़ोन को हेल्ड कर ले रही है कंप्लीट रिप ऑफ होने से, विच इज़ ए गुड साइन। और अगर हम रियर से ट्राई करते हैं, 3, 2, 1, कुछ तो आवाज़ आई थी शायद आप समझ गए मैं क्या है, बट आप मुझे लगता नहीं आप समझोगे। वेल, यहाँ पे भी ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही है। अगर हम 8 फिंगर प्रेशर भी लगाते हैं तो भी देखो फ़ोन में फ्लैक्स तो है, बट फ़ोन परफेक्टली ओके लग रहा है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र सी नहीं आ रही है। नाउ वन ऑफ द कंसर्न जो मैंने बहुत सारे फ़ोन्स यहाँ पे देखे, गाइस आपने देखा होगा कि यूजुअली विद टाइम जो फ़ोन का ग्लू होता है वो लूज जाता है और फ़ोन का बैक पैनल खुलने लगता है। लाइक अगर आपका फ़ोन बहुत हाई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जो फ़ोन हीट कर देता है, या बहुत लॉन्ग सेशन तक गेमिंग करते हैं यूज़ करते हैं, तो वो गर्म होने से फ़ोन का ग्लू लूज जाता है। सब ब्रांड्स में नहीं होता है, लेकिन कुछ ब्रांड्स में ये बहुत होता है। इवन आई हैव 10 ईयर्स ओल्ड फ़ोन जो कि अभी तक प्रॉपर्टी वर्क कर रहे हैं, कुछ फ़ोन 1.5-2 साल पुराने, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। यहाँ पे क्या है, सो लेट्स डू ए क्विक टेस्टिंग, देखते हैं क्या जस्ट स्लाइट बिट ऑफ प्रेशर लगाने से क्या बैक पैनल खुलता है कि नहीं खुलता है। सो मैं जस्ट फ़ोन को कैजुअली बस ऐसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। लाइक क्योंकि फ़ोन IPS रेटेड नहीं है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लू यहाँ पे नहीं होगा। सो आई थिंक फ़ोन आप केयरफुली निकाल लोगे, जस्ट लाइक दैट, एंड कुछ इस तरीके से आप फ़ोन को कंप्लीटली ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लू यूज़ किया गया है वो सीम्स लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिया गया है। और जो बैक पैनल है वो भी बहुत। लेट्स चेक आउट दी बैटरी। यहाँ पे बैटरी क्या कहती है। ओके,
यहाँ पे मुझे एक एक्साइटिंग स्टफ ये दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड फॉर वीवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेड इन इंडिया, यानी कि बैटरी इंडिया में ही बनाई गई है, नॉट दी आउटसोर्स। सो या प्राइस इसीलिए थोड़ा सा कम हुआ है। बट अगेन हमें कुछ यहाँ पे चाइनीज़ से टेक्स्ट दिखाई पड़ रहे हैं। आई एम रियली नॉट श्योर कि ये चाइनीज़ टेक्स्ट अभी क्या कर रहे हैं, बट एक्चुअली में बैटरी मेड इन इंडिया है, विच इज़ कूल पार्ट। अब मैं यहाँ पे कंप्लीट डेटा नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको यूजुअल चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, लाइक जो ग्रेफाइट शीट होती है और यहाँ पे जो थर्मल्स लगे इन प्रोटेक्शन। सो रियली नथिंग एक्साइटिंग आपको मुझे कुछ दिखाने के लिए हो। प्लास्टिक है एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सॉलिड चेसिस है। कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल आप देखोगे कम कट बना यूजली होता है ना, कि यहाँ पे जहाँ बटन होता है वहाँ पे बहुत स्लिम चेसेस होती है, दैट्स वाई फ़ोन वहाँ से रिप ऑफ होते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे इनसाइड एक प्रोटेक्शन भी लगी हुई है, दैट्स वाई फ़ोन यहाँ पे बेंड में फेल नहीं हो पा रहा है, विच इज़ रियली नाइस पार्ट। अब आपको फ़ोन को थोड़ा सा संभाल कर रखना होगा। लाइक अगर आप इस फ़ोन को 2-3 साल चलाते हैं तो शायद आपके फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आ सकती, तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। नाउ अबाउट द टॉप टेस्ट गाइस, आई हैव स्टॉप डूइंग मेगा टॉप टेस्ट, यू गाइस नो व्हाट, बट आई थिंक हमें कुछ चेंज करना चाहिए। मे बी हम कुछ ऐसे टेस्ट परफॉर्म करना चाहिए जहाँ पे हम कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकें, लाइक कंपेयरिंग डिफरेंट ग्लासेस, चेकिंग द आईपी रेटिंग्स की कहाँ कहाँ तक पहुँच जा सकती है। समथिंग दैट आपके माइंड में कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट से बताने का। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना कि आपको लास्ट में बताता हूँ। हुआ क्या था गाइस कि जब कल मैंने ये टेस्ट परफॉर्म किया था, अनफॉर्चुनेटली मेरे माइक समहाउ अपने आप ही काम करते करते बंद कर गई थी और मुझे पता नहीं चला, बिकॉज आप सो मच इन्वॉल्व हो जाते हैं ना वीडियो बनाते हो तो आपको नजर नहीं आता। ये चीज़ें होती रहती हैं, तो ऑलवेज हैव अ बैकअप। मुझे लगता है 2 माइक लगा के मुझे काम करना चाहिए, स्पेशली इन दिस काइंड्स ऑफ वीडियोस, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसीलिए मुझे कुछ पार्ट इस वीडियो का फिर से फिल्म करना पड़ा, लाइक स्क्रैच वाला पार्ट एंड दी बैक मैंने रिमूव करने के बाद अदर थिंग्स हमने पहले कर रखी थी। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। थिंग्स आपके सामने, आपको पता चल गया अगर आप ये फ़ोन बाय कर रहे हैं तो आपको कैसा प्रोटेक्शन, कैसा केयर करने की जरूरत है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।